जय हिंद दोस्तों। नए वीडियो के साथ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा पार्ट ये है। इसमें हम लोग दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग संयुक्त राष्ट्र के अंग पढ़ेंगे, यानी संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं। तो पिछली वीडियो में शायद हम लोग बता दिए थे कि जो दोस्तों पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं वो चैनल पर जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला महासभा है। महासभा करार की सभी देशों के प्रतिनिधियों की एक केंद्रीय संस्था है जिसे महासभा कहा जाता है, जिसमें प्रत्येक देश अधिकतम कितने सदस्य को भेज सकता है, तो 5 सदस्य को। लेकिन एक देश केवल एक वोट दे सकता है। 5 सदस्य तो भेज सकता है लेकिन उसमें से एक ही वोट दे सकता है। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर सितंबर में महासभा का सम्मेलन होता है। महासभा के कौन कौन से कार्य जो हम लोग आगे देखते हैं। तो अन्य कार्य निम्न है। महासभा में अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर परिचर्चा और निर्णय होते हैं। यूएन का बजट एवं सदस्य देशों का अंशदान महासभा निर्धारित करती है, यानी कौन कौन सा देश कितना देश दे सकता है उसका डिसाइड कौन करता है, तो महासभा। सुरक्षा परिषद के सदस्य का चयन करती है, और ये जो है सुरक्षा परिषद का चयन करती कौन, तो महासभा सुरक्षा परिषद के सदस्य का चयन करती है। महासभा सामान्य विषयों पर साधारण बहुमत से और विशेष विषयों पर कितने बहुमत से, 2/3 बहुमत से निर्णय ले सकती है। और शांति और सुरक्षा तथा किसी सदस्य का निष्कासन करने के लिए 2/3 बहुमत आवश्यकता है, यानी किसी को हटाने के लिए कितना बहुमत आना जरूरी है, तो 2/3 करने का मतलब होगा 66.66%। सुरक्षा परिषद के शांति व सुरक्षा से संबंधित विषयों को छोड़कर महासभा किसी भी विषय पर सिफारिश कर सकती है, यानी इसको छोड़ने इसके अलावा जो है किसी विषय पर सिफारिश कर सकती है। करार कि महासभा की कार्यवाहियों का प्रकाशन कितनी आधिकारिक भाषाओं में हो सकता है, तो 6 है। 6 कौन कौन सा है, तो अरबी, अंग्रेजी, फारसी, स्पेनिश, रसिया, चीनी। अब हम लोग सुरक्षा परिषद बारे में पढ़ते हैं। महासभा हो गया सुरक्षा परिषद। थोड़ा दोस्तों बाहर का साउंड आएगा, उसका मैनेज करिएगा। तो हम लोग सुरक्षा परिषद के बारे में पढ़ते हैं। सुरक्षा परिषद का 15 सदस्य वाली सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का सर्वाधिक शक्तिशाली संगठन है। इसके सदस्य में से 5 तो अस्थायी हैं और 10 अस्थायी है, जो कि प्रत्येक 2 वर्ष पे इसका निर्वाचन होता है। अस्थायी सदस्य का 2 वर्ष के लिए निर्वाचन किया जाता है। और सुरक्षा परिषद में अस्थायी कौन कौन सा, तो चीन, फ्रांस, इंग्लैंड, रसिया, अमेरिका। सुरक्षा परिषद के निषेधाधिकार, यानी इसके पास वीटो पावर है। कोई भी रेजुलेशन पास करवाने के लिए एक 5 का सहमति आवश्यक है। किसी में से एक भी अगर डिनाई कर दिया तो वो बिल पास नहीं होगा। सुरक्षा परिषद वैश्विक शांति और सुरक्षा स्थापित करने का कार्य करती है। उसे अपने निर्णय को लागू करवाने के लिए आर्थिक प्रतिबंध और सैन्य कार्रवाइयों करने तक का अधिकार प्राप्त है। यह सतत वर्ष भर कार्य करती है। सुरक्षा परिषद निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। जो बोले थे 2/3 सदस्य होना अनिवार्य है, जिसमें से 5 अस्थायी सदस्यों की भागीदारी अनिवार्य कंपलसरी है। इसके बिना वो बिल पारित ही नहीं हो सकता। यदि अस्थायी सदस्यों में से कोई एक अपने निषेधाधिकार का प्रयोग करता है तो वह निर्णय नहीं लागू होगा। सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता वर्ण क्रमानुसार प्रतिमाह सदस्यों में परिवर्तित होते हैं, यानी अल्फ़ाबेटिकल के अनुसार प्रति माह
सदस्यों में परिवर्तित होता गया। अब हम लोग पढ़ते हैं सुरक्षा परिषद में वीटो के प्रयोग का विवाद क्या है। सुरक्षा परिषद की कार्यवाहियों में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को एक मत देने का अधिकार है, जो कि पूछेगा कि किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो अनुच्छेद 27 में पूछेगा कि जो है प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में के किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो 27। इसके अलावा सुरक्षा परिषद के कार्यों का साधारण और असाधारण दोनों भागों में बांटा जा सकता है। साधारण कार्यों के अंतर्गत सुरक्षा परिषद के कार्यक्रम, स्थान एवं समय से संबंधित कार्य आता है। यानी साधारण कार्यों में कौन कौन आता है, तो इसका स्थान, समय, संबंधित कार्य। और कह रहा है इन 9 सदस्यों के बहुमत से निर्णय लिए जाते हैं, जिसमें से अस्थायी सदस्यों को शामिल होना कंपलसरी है। इसके यानी परमानेंट वाले को होना कंपलसरी है, उसके बिना कोई भी काम हो ही नहीं सकता। आप कहते हैं कि असाधारण मामलों में 5 अस्थायी सदस्यों की सहमति आवश्यक है। यदि कोई अस्थायी सदस्य बैठक में अनुपस्थित हो या मतदान में भाग न ले तो निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं माना जाता है। अगर वो नहीं सम्मिलित हुआ है तो निषेधाधिकार यानी वापस लेने का या असहमति देने का कोई भी राइट्स नहीं है। यदि किसी सुरक्षा परिषद के सदस्यों के मामले पर विचार हो रहा है तो वह भाग ले सकता है, परंतु वो वोटिंग नहीं कर सकता है। सुरक्षा परिषद के बाहर के सदस्यों को भी बैठक में सुरक्षा परिषद बुला सकती है, यदि उनके मामले में विचार विमर्श हो रहा है लेकिन वह मतदान नहीं कर सकता है। अब कह रहा है कि वीटो पावर की आलोचना। निम्न कारणों से वीटो की व्यवस्था की आलोचना की जाती है। ये कौन कौन सा है, तो नंबर 1 में पढ़ते हैं। नंबर 1 में चूँकि संयुक्त राष्ट्र का चार्टर सभी सदस्य देशों को समान मानता है, इसीलिए 5 बड़ी शक्तियों को वीटो अधिकार देने से इस समानता के सिद्धांत का उल्लंघन होता है। दूसरा में कौन सा है, तो दूसरे वीटो अधिकार प्राप्त इन 5 देशों को छोड़कर यदि सभी सदस्य किसी कार्य के बारे में सहमत तब भी वह कार्य नहीं हो सकता है। यानी सुरक्षा परिषद का सहमति अनिवार्य है, जो कि विश्व जनमत की अवहेलना को दर्शाता है। वीटो अधिकार, तीसरा में हम लोग आते हैं। वीटो अधिकार का दुरुपयोग करते हुए ये 5 महाशक्तियाँ छोटे राष्ट्रों को ब्लैकमेल करती रहती है। यानी कि उसका दुरुपयोग क्या है उसके बारे में, वीटो पावर का मिसयूज कैसे करता है उसके बारे में। चौथा नंबर में इस वीटो के प्रयोग से विश्व शांति सुरक्षा के कार्यों को रोका जा सकता है। ऐसे अनेक मौके देखे गए हैं जबकि वीटो का इस्तेमाल बड़े राष्ट्रों ने एक दूसरे के विरुद्ध भी किया है। यानी जिसके पास वीटो पावर है, जिन देशों के पास, वो अपने पावर को गलत मिसयूज भी किया है अपने प्रतिद्वंदी के रूप में। अतः इस निषेधाधिकार को समाप्त करने की सिफारिश इसके आलोचक करते रहते हैं। अब हम लोग वीटो व्यवस्था के समर्थन में तर्क। तो निषेधाधिकार असहमति का सूचक है, न कि उसका कारण। कहने वाले स्लाइसर का आशय यह है कि वीटो व्यवस्था समाप्त कर देने से इन 2 महाशक्तियों में मतभेद दूर होंगे और न इस दिशा में कोई प्रगति होगी। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। करा इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि विश्व शांति और सुरक्षा बड़ी शक्तियों के सहयोग से ही कायम की जा सकती है। इसीलिए सुरक्षा परिषद में सभी सदस्यों
की आम सहमति अत्यंत आवश्यक है। दूसरे, हर समय बिट्टो का दुरुपयोग किया जाता हो ऐसा भी नहीं है। भारत के संदर्भ में कई बार ऐसा हुआ है जब 4 सदस्य गलत कार्रवाई के पक्ष में थे और रूस ने बिट्टो का प्रयोग कर उसी कार्रवाई को रोका। बड़ी शक्तियों का यह तर्क भी ध्यान देने योग्य है कि छोटे राष्ट्र छोटे छोटे विवादों में युद्ध करने के लिए उतारू हो जाते हैं, जिसे रोकने के लिए बिट्टो पावर की आवश्यकता पड़ती है। लास्ट पॉइंट हम लोग आते हैं दोस्तों, उसके बाद वीडियो बाइंड अप करते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो बनने से लोग इसको देखना भी पसंद नहीं करते। अगले पॉइंट पे आते हैं, कह रहा है कि एक विशेष नियम के तहत यह प्रावधान भी है कि बिट्टो के प्रयोग से उत्पन्न गतिरोध के बाद विश्व शांति के लिए इस प्रस्ताव को महासभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित कर कार्रवाई की जा सकती है। तो दोस्तों वीडियो बाइंड अप करते हैं, और अगर आपको इसे पूरे पढ़ने का जज्बा या अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, और अच्छा लगे तो अगर इस वीडियो से कुछ भी सीख मिला है तो आप इसे थोड़ा लाइक करिए, और आपका मन मर्जी है तो सब्सक्राइब करिए, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को बाइंड अप करते हैं।